आप अपनी सक्सेस स्टोरी को टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाएंगे। और इससे महत्वपूर्ण सुझाव आप लोगों ने यहाँ पे कुछ दिए हैं, और कुछ चीज़ें हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर के शासन, BMCF, वर्ल्ड बैंक और इस फील्ड के जो अच्छे स्टार्टअप्स हैं, ये सभी मिलकर के जब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो रिजल्ट अवश्य आएगा। मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 5-7 वर्षों में जो सफलता प्राप्त की है कृषि क्षेत्र में, वो बहुत संतोषजनक है। लेकिन इसमें अभी भी थोड़ा भी प्रयास हम करेंगे तो 3 से 4 गुना वृद्धि आसानी से हो सकती है, क्योंकि अभी तक हमारे किसान टेक्नोलॉजी से भागते थे। समय पर उन्हें बीज की उपलब्धता नहीं हो पाती थी, बीज की क्वालिटी के मूल्यांकन की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे तो उसका लाभ होगा। लगभग 1 लाख किसानों को हम लोग यहाँ पे सोलर पैनल भी उपलब्ध करवाए हैं अब तक, और बहुत सारे किसान अपने स्तर पर भी इसको लगाने के लिए कार्य किए हैं। उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जो अपने किसानों को सर्वाधिक बिजली उपलब्ध करवाता है, इरिगेशन के लिए भी। और जो मैंने पहले भी कहा कि इस फील्ड में हमारे पास बहुत संभावनाएं हैं, और ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी आवश्यक है जो किसान जिसको अडॉप्ट कर सकें। इसके लिए अवेयरनेस के कार्यक्रम चलें, उन्हें उस क्षेत्र में जाकर के हम लोग जब उनके सामने डेमोस्ट्रेशन होंगे, कृषि विज्ञान केंद्र या हमारे बहुत सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऐसे हैं जहां पर किसान जाकर के इसको देखें, उसके एक्सटेंशन के प्रोग्राम वहां पर उनके सामने किए जाएं, उनको बताए जाएं, तो किसान देखा देखी इन चीज़ों को करेगा। इसमें कुछ चीज़ें जो प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहाँ पर हम लोगों ने किए हैं, माइक्रो इरिगेशन के क्षेत्र को कि उसके दायरे को बढ़ाया गया है। नेचुरल फार्मिंग, लगभग 1 लाख हेक्टेयर लैंड यूपी के अंदर ऐसी है जहाँ पर इस समय किसान नेचुरल फार्मिंग के साथ जुड़ा हुआ है। ये केमिकल फर्टिलाइज़र आदि की कमी को तो समाप्त करता ही है, केमिकल फ्री खाद्यान्न उपलब्ध तो कराता ही है, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था को भी कम से कम न्यूनतम करने में भी इसके माध्यम से सफलता प्राप्त होती है। दूसरा है मिलेट की जो खेती है, कम से कम पानी में अच्छा उत्पादन ये देता है। और आज आपने देखा होगा कि 2023-24 का वर्ष तो मिलेट वर्ष ही घोषित किया गया था, तो स्वाभाविक रूप से इसके दायरे में भी यहाँ वृद्धि हुई है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दे करके, और किसान इसमें रुचि ले रहा है। जहाँ पे किसान इसको देखा है, जहाँ किसान ने उसके डेमोस्ट्रेशन को देखा है, वहाँ पर किसान ने इसको बहुत तेज़ी के साथ अपनाया भी है, और खर्चा एकदम जीरो है। मेरा ये मानना है हम लोगों ने जहाँ पे नेचुरल फार्मिंग को किसान ने किया है, जो बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसान की उत्पादकता को बढ़ाना है, लेकिन उसकी लागत को कम करना। 1 एकड़ खेती में एक किसान की लागत 12 से 15 हज़ार कम होती है नेचुरल फार्मिंग में, लेकिन जितना वह केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग करके 1 एकड़ खेती में उत्पादन करता है,
लगभग उतना उत्पादन कर सकता है वह नेचुरल फार्मिंग में। सिंचाई की भी आवश्यकता उसमें कम पड़ती है, केमिकल फ्री है, फर्टिलाइज़र फ्री है, पेस्टिसाइड वगैरह की किसी भी उसकी आवश्यकता उसमें नहीं है और उसके बहुत अच्छे परिणाम आए। लेकिन इसको अभी लार्ज स्केल में करने के लिए किसानों को उसके लिए तैयार करना और उसके ट्रेनिंग के कार्यक्रम स्टेट स्तर पर हमारे चल रहे हैं। हम लोग लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं, गवर्नमेंट की एजेंसियां उसमें लगी हुई हैं। लेकिन उन क्षेत्रों को और उन किसानों को एक बार अगर निजी क्षेत्र के स्टार्टअप जिन्होंने एग्रीकल्चर के फील्ड में स्थापित किए हैं, अगर वे सभी इसको एक बार देखेंगे तो उनको भी लगेगा कि वास्तव में एक बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है जो लोगों को दिया जा सकता है कि कम लागत में अच्छी उत्पादकता और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी आप उनको उपलब्ध करवा रहे हैं, पब्लिक को उपलब्ध करवा रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण पहल हो सकती है। मुझे लगता है कि मैंने आपके सामने एक उदाहरण दिया कि हमारे लिए एक अवसर होगा और आपके लिए एक अनुभव है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कार्य करने के लिए कितनी अच्छी फर्टाइल लैंड का उपयोग, टेक्नोलॉजी के बेहतर उपयोग करने से कैसे हम किसान की आमदनी को दोगुना नहीं बल्कि 3 से 4 गुना तक बढ़ा सकते हैं। उसका एक केंद्र भूमि उत्तर प्रदेश बन सकता है। उस पर आप सब यूपी में आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इस दिशा में अवश्य सफल होंगे। आप सबके सुझावों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम लोग जरूर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और टीम यूपी आपको पूरी मदद करेगी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपकी अनुमति से आदित्यनाथ यूपी पार्टनरशिप कॉन्क्लेव में मौजूद, जिस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि उत्पादकता को बढ़ाना और लागत को कम करना हमारा लक्ष्य है। नेचुरल खेती के लिए किसानों को तैयार किया जा रहा है और इसी ओर सरकार आगे बढ़ रही है। पब्लिक को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उपलब्ध कराना भी हमारा लक्ष्य है। तो जितना आसान हो सके खेती को उतना आसान करने के लिए सरकार की तरफ से लगातार काम किए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। नोएडा में न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा